जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। मित्रों, आज का इस वीडियो का किस्सा लेकर हाजिर हूं। आज का किस्सा गंभीर है, ठीक वैसे ही गंभीर है कि जिस किस्से में जिस वीडियो में मैंने आपसे कहा था, बात की थी कि हमारे परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमय मृत्यु कैसे हुई थी और उनकी मृत्यु के रहस्यमय होने का कारण क्या था। उसी तरीके से ये वीडियो भी गंभीर। अब आप कहेंगे, भाई आपका तो वायदा था कि बड़े ही मनोरंजक मजेदार किस्से आप बताएंगे, लेकिन ये तो गंभीर है। तो भाई, गंभीर क्या रोचक नहीं होते किस्से? और रोचक या मजेदार किस्से होने का मतलब ये थोड़ी कि चुटकुले ही सुनाए जाएं या चुटकुले सुनाए जाएं। और आपको पता है, मैं तो चुटकुले कभी भी किसी भी किस्से में कभी नहीं सुनाता। ये गंभीर है लेकिन रोचक है, और मजेदार इसीलिए कि आपको कई ऐसी बातें, ऐसे पहलू पता चलेंगे कि जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना नहीं होता कि खाए पिए सो गए, ये देश के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और आपको ये जानना भी जरूरी है कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह भी दबा दीजिए और ये वीडियो देखिए, दिखवाइए, वायरल कीजिए, करवाइए, आगे बढ़ाइए, इसे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में इसे साझा भी करते रहिए। अब मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं ये किस्सा। देखिए, हुआ क्या कि 1975 में 26 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। और वो जो इमरजेंसी थी ना, वो इमरजेंसी यानी वो आपातकाल, भगवान न करे कि इस देश में फिर कभी वैसी नौबत आए। बहुत भीषण, बहुत भीषण। देश ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैचारिक, शारीरिक, सामाजिक हर स्तर पर जो नाश, जो विभीषिका झेली, बहुत बुरा था वो। तो चला ये मामला। 26 मार्च 1975 को इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, और उस इमरजेंसी में उनके सुपुत्र, छोटे वाले बेटे संजय गांधी ने और उनकी जुंडली ने बहुत तांडव मचाया। फिर मार्च 1977 में जाकर, यानी लगभग पौने 2 साल जब होने को आए, तो इंदिरा गांधी ने चुनाव करवाए। एक समय तो ऐसे लग रहा था कि इस देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। और संजय गांधी और उनकी जुंडली सिद्धार्थ शंकर रे, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, वे संजय गांधी की जुंडली, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, कमलनाथ वगैरह हुआ करते थे, तो ये लोग जो है ये तो कह रहे थे कि क्या आवश्यकता है चुनाव की। संजय गांधी ने तो कहा था अपनी माता जी से। लेकिन 77 में चुनाव हुए और इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी तरह पराजित होना पड़ा। तब हुआ ये कि कई दलों के घालमेल से एक पार्टी बनी, नई पार्टी बनी, और जयप्रकाश नारायण, जिन्हें कि लोक नायक कहा जाता है, उनकी प्रेरणा से, और प्रेरणा कम बल्कि दबाव अधिक था, क्योंकि अगर जेपी दबाव नहीं देते ना, तो ये मेंढक तोलने जैसा था नई पार्टी बनाना। कभी जगजीवन राम बिदक जाते तो कभी चौधरी चरण सिंह बिदक जाते तो कभी कोई बिदक जाता, और कुछ नहीं तो कम से कम कम्युनिस्ट ही भांजी मार देते। तो कम्युनिस्ट तो इस पार्टी में नहीं आए, बाहर रहे, लेकिन जनता पार्टी में तत्कालीन जनसंघ, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, जगजीवन राम, ये सब लोग जो है ना इकट्ठे होकर आ गए। अब हुआ ये कि जनता पार्टी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने,
और इस सरकार ने 2 उप प्रधानमंत्री देखे, एक तो बाबू जगजीवन राम और दूसरे चौधरी चरण सिंह। तो मार्च 1977 में मोरारजी देसाई हमारे प्रधानमंत्री बने और जुलाई 1977 यानी लगभग 3.5-4 महीने में जनरल मोहम्मद जिया उल हक, तो जिया उल हक बने पाकिस्तान के राष्ट्रपति। अब आपको नहीं पता है तो बताते चलूं कि जनरल मोहम्मद जिया उल हक, जिन्हें छोटे नाम के रूप में जनरल जिया के नाम से ज्यादा जाना जाता है, तो ये उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के नियुक्त किए गए जनरल उसके सेनाध्यक्ष थे और इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। क्षमा कीजिए। और उसके बाद में भुट्टो को सरेआम फांसी पर भी लटका दिया था और जुलाई 77 में जनरल जिया पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। तो 4 महीने आगे पीछे में इधर मोरारजी देसाई और उधर जनरल जिया। अब ये दोनों समकालीन थे, तो हो क्या रहा था कि मोरारजी देसाई अक्सर अपने समकालीन जनरल जिया उल हक से बातें करते रहते थे, जबकि ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना भाई। अरे वो आपके चाय पानी वाले, चाय के नुक्कड़ वाले, चाय के ठेले या टपरी वाले दोस्त थोड़े ही हैं जो अक्सर बातें होती रहती थी। आप एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री थे यानी मोरारजी देसाई कि पाकिस्तान दुश्मन देश था, तो उसके राष्ट्रपति के साथ में आप अक्सर काहे को क्या बातें करते थे। लेकिन इस देश की विडंबना रही है, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि देश कभी कभी ऐसे हाथों में भी रहा है कि जो हाथ ये देश तो छोड़िए एक जिला संभालने के योग्य भी नहीं रहे। बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी, वरना अब देखिए ना, मोरारजी देसाई अक्सर अपने समकालीन जनरल जिया उल हक से बातें करते थे और क्या हुआ, एक दिन बातें करते करते मोरारजी देसाई ने जनरल जिया उल हक को बताया कि जनरल साहब, हमें आपके सीक्रेट मिशन के बारे में पता है। और उस वक्त भारत का पाकिस्तान में सीक्रेट मिशन क्या था कि पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम बना रहा है काहुटा रिसर्च लैब में, KRL में। इसका पता लगाना था, कंफर्म करना था, पक्का करवाना था कि ऐसा हो रहा है, और ये सीक्रेट मिशन था। और जनरल जिया उल हक समझ गए कि मोरारजी क्या कह रहे हैं। और हुआ क्या कि मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान में जो भारतीय मिशन के लोग थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के लोग, उन्हें उन प्रोजेक्ट, उनके काम के लिए, उनकी गतिविधियों के लिए फंड भी देना बंद कर दिया। और मोरारजी देसाई ने कहा कि ये फालतू की गतिविधियां, पाकिस्तान में गतिविधियां बंद करो, रॉ की गतिविधियां। सोचिए कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। मोरारजी बोले कि ये पाकिस्तान में रॉ की गतिविधियां बंद करो, किसी को कुछ नहीं करना है। ये कितनी बड़ी मूर्खता थी, हद दर्जे की, परले दर्जे की मूर्खता थी। और तो और कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान को उपलब्ध करवाई ऐसी कुछ सूचनाएं जिनके आधार पर पाकिस्तान को पता चल गया कि वहां रॉ के एजेंट कौन कौन है और कहां कहां है। ऐसा ही एक और आदमी के बारे में कहा जाता है जो मिडल ईस्ट में था, मध्य पूर्व जो अरब देश है वहां राजदूत था, और बाद में वो हमारे देश में भी एक बड़े संवैधानिक पद पर रहा। तो उसने भी ऐसे ही खत्म करवाया था रॉ का वहां नेटवर्क। तो फिर जनरल जिया उल हक ने मोरारजी देसाई से प्राप्त उन संकेतों के आधार पर रॉ के सारे एजेंटों को खत्म कर दिया, रॉ का पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में खत्म कर दिया। कितना बड़ा नुकसान इस देश का हुआ और किसने किया, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, इस देश का मुखिया। अब रुकिए, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या प्रामाणिक बात है, मतलब ये बात आई कहां से। देखिए वैसे तो इस बात को लेकर एक वेब सीरीज में, एक आध फिल्म में भी जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको वो सीरीज और फिल्म की बात नहीं करके कहूंगा कि
रॉ जो है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, शोध और विश्लेषण शाखा, रॉ। तो इसमें एक विंग है काउंटर टेररिज्म विंग, आतंकवाद निरोधी इकाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इकाई जो है ना, CTW, इसके एक मुखिया रहे थे बी डॉट रमन, बी रमन इनका नाम। तो इन्होंने एक किताब लिखी, द काउ बॉयज ऑफ रॉ, डॉन मेमोरी लोन। फिर बता रहे हैं कौन, R&AW, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका इसमें एक विंग होता है काउंटर टेररिज्म विंग, आतंकवाद निरोधी इकाई। इसके मुखिया रहे, चीफ रहे थे बी रमन। इनकी किताब द काउ बॉयज ऑफ रॉ, डॉन मेमोरी लोन, इस किताब में इन्होंने, रमन साहब ने ये लिखी है सारी बात। आप पढ़ सकते हैं, आपकी अंग्रेजी अच्छी तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हिंदी अनुवाद करवा लीजिए। और बात यहां खत्म नहीं होती है। खत्म तो मोरारजी देसाई के कारण से पाकिस्तान से तब रॉ हो गई थी, लेकिन बात यहां मोरारजी देसाई की खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ने बाद में मोरारजी देसाई को अपना सर्वोच्च नागरिक अलंकरण, जैसे हमारे यहाँ भारत में ना भारत रत्न, वैसे पाकिस्तान में निशान ए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने अपना वो सर्वोच्च नागरिक अलंकरण मोरारजी देसाई को दिया। और 19 मई 1990 को मोरारजी देसाई जाकर ये ले भी आए। कितनी बेतुकी, घटिया, बेहुदा और वाहियात बात थी ये, कि जो आदमी हमारे देश की गुप्तचर एजेंसी के पाकिस्तान में नाश के लिए जिम्मेदार है, जो आदमी ये यहाँ इस देश का प्रधानमंत्री होकर पाकिस्तान के दोस्त की भूमिका निभा रहा था, उस आदमी को तनिक भी लज्जा नहीं आई दुश्मन देश का नागरिक सम्मान लेने की उससे। और एक बात और है, मोरारजी देसाई अकेले विदेशी थे जिन्हें पाकिस्तान ने सम्मान दिया। तो प्रश्न खड़ा होता है कि ये मोरारजी देसाई ने ऐसा क्या किया था कि पाकिस्तान ने अपना नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा निशाने पाकिस्तान दिया। ऐसा क्या, कौन सा कारनामा किया था मोरारजी देसाई ने? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत में तो ऐसा कुछ नहीं किया, वैश्विक मंच पर भी ऐसा कोई कमाल धमाल कुछ नहीं किया, तो क्यों दिया? तो एक प्रश्न उठता है, और जायज प्रश्न उठता है, तो क्या मोरारजी देसाई को पाकिस्तान में रॉ खत्म करवाने का ये इनाम था निशाने पाकिस्तान? भले चाहे इसके ठोस प्रामाणिक सबूत न मिले, ठोस प्रमाण न मिले, लेकिन ये बात तो संदेह के घेरे में है कि कहीं ये मोरारजी देसाई को उस बात का इनाम तो नहीं दिया पाकिस्तान ने। तो मित्रों, क्या किया जाए, इस देश ने बहुत झेला है। और उसके बाद में पाकिस्तान में रॉ का नेटवर्क फिर से स्थापित करने में हमें बहुत जोर आया। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, वो काम लेना चाहूंगा मैं यहाँ, वो जब्र भी देखे हैं तवारीख की नजरों ने, वो जब्र भी देखे हैं तवारीख की नजरों ने, जब लम्हों ने खता की है सदियों ने सजा पाई है। हिंदुस्तान ने इसकी सजा बहुत भुगती। कुछ नहीं बिगड़ा मोरारजी का, वो तो प्रधानमंत्री पद से हट गए, जाके बैठ गए, और यही भारत सरकार उनकी जन्म शताब्दी मना रही थी ऐसे लोगों की। लेकिन खैर साहब, हाँ फिर बता दूं, अगर आपको ये बात चाहिए प्रमाण के रूप में, तो किताब का नाम क्या है, द काउ बॉयज ऑफ रॉ, डॉन मेमोरी लोन। और किताब किसकी है? बी रमन की। और बी रमन कौन? रॉ की काउंटर टेररिज्म विंग के पूर्व मुखिया, एक्स चीफ, कोई ऐरा गैर आदमी नहीं, बहुत जिम्मेदार आदमी। और मेरी नज़र में आप जिम्मेदार हैं ही, क्योंकि भाई आप ये वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, अपने सुझाव लिखते हैं, विषय सुझाते हैं। तो ये भी देखिए ना कि अगर किसी ने आप में से अगर अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबा दीजिए, वीडियो देखिए, दिखवाइए, वायरल कीजिए, करवाइए। वायरल होने से हमें, हमारी वीडियो को आशीर्वाद मिलेगा। हमें मतलब मुझे मेरे वीडियो को, हमें मतलब मुझे और मेरी मेहनत को, हमें मतलब मुझे और मेरे शोध के कार्य को, है ना? तो आप ये काम कीजिए, और मैं दूसरा काम करता हूँ कि लेकर आता हूँ अगले वीडियो में अगला एक और धाकड़ किस्सा। तो मैं लक्ष्मणपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से लेता हूँ विदा। जय श्री राम, प्रणाम।